गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को हार्दिक जय जय श्री राम। ये त्रेता युग की सीता जी का जन्म कथा है। जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, वह अपने राज्य में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि थे सबसे बहुत ज़्यादा कर वसूल करता था। वह कर न देने पर उनसे खून मांगता था और खून अगर न दे तो वह जबरदस्ती खून निकलवाता था। खून निकलवा करके वह ये घड़े में भरता जाता था। एक दिन सारे ऋषि मुनि उनको श्राप दिया और कहा, जाओ रावण, जिस खून को निकाले हो और उसी खून से तुम्हारे और तुम्हारे पूरे वंश का नाश होगा। तो वह रावण घबराया और घबराने के बाद उसने सोचा कि हमारा दुश्मन मिथिलापुर में है, मैं उसी के राज्य में ये घड़ा गड़वा देता हूँ जिससे उसी का नाश हो। वह जा कर के मिथिलापुर में उस घड़े को गड़वा दिया। और मिथिलापुर के राजा जनक थे, जो इस समय बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, जिसका नाम है सीतामढ़ी। अब वह जब से घड़ा गड़ा तभी से वहाँ अकाल पड़ना चालू हो गया। कहते हैं कि 12 साल तक अकाल पड़ा। तो वहाँ के लोग एक एक बूंद को तरसने लगे। तब एक ऋषि ने कहा, हे महाराज, आप जो है हलेश्वर यज्ञ करवाइए। हलेश्वर यज्ञ करवाएंगे तो निश्चित है कि पानी भी बरसेगा और सुख समृद्धि और शांति मिलेगी। तब महाराज हलेश्वर यज्ञ किया और खेत को जोतते समय वह एक घड़े से जा कर के टकराया। जब घड़े से टकराया तो क्या देखते हैं, घड़ा को बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद वह सोने का घड़ा था। उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। जैसे सुंदर कन्या निकलती है तो उसको अपने गोद में ले लेते हैं। उस सुंदर कन्या का नाम सीता रखा। सीता क्यों रखा कि जहाँ जहाँ से हल चलता था उस लकीर को जो है सीता बोला जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा। कहा जाता है, एक कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पाप का घड़ा जब फूटेगा तो तुम्हारा नाश ही होना है। अब रावण का पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए घड़ा फूट गया है। उसी कन्या से रावण का पूरे परिवार का नाश हो गया। बोलो जय जय श्री राम।